हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने चल रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्या, इसकी पहचान। जब कार्य का होना, फ्यूचर टेंस का मतलब है कि जब कार्य का होना या करना भविष्य काल में पाया जाता है तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर कहते हैं। कार्य का भविष्य काल में होने का मतलब, जैसे कल मैं आगरा जाऊंगा, अब मैं पढ़ूंगा, वे लोग अब खेलेंगे, पिताजी ऑफिस जाएंगे, माताजी भोजन बनाएंगी, हम स्कूल जाएंगे। इस तरह से आप वाक्य देख रहे हैं। जब काम भविष्य काल में हो तो वहां पर फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सामान्य भविष्य काल के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अनुवाद का नियम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले इसकी पहचान हम देखते हैं। पहचान स्टूडेंट्स इसके होते हैं, हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में गा, गे, गी आदि लगे होते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, पिताजी ऑफिस जाएंगे, हम लोग निबंध लिखेंगे, विद्यार्थी कल से पढ़ने नहीं आएंगे, कल स्कूल बंद रहेगा। इस तरह से आप देखें तो अब मैं जाऊंगा, गा आया। गुरुजी पढ़ाएंगे, गा आया, गे आया। तुम खाओगे, गे आया। वे जाएंगे, राधा नाचेगी, माताजी भोजन बनाएंगे, गा, गे, गी आता है। इस टेंस में अनुवाद का नियम है, सब्जेक्ट हम सबसे पहले लिखते हैं, जैसा हमें पता है। सब्जेक्ट के बाद हम विल या शैल, WILL, विल या शैल, SHALL, विल या शैल का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट रखते हैं, विल या शैल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फुल वर्ब, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, वर्ब का प्रेजेंट टेंस रखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब इसमें विल या शैल का नियम हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आई और वी कर्ता के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल आगरा जाऊंगा, आगरा जाऊंगा। स्टूडेंट्स यहां देखिए, कर्ता क्या है, मैं मीन्स आई। आई के साथ हम आई कर्ता के साथ शैल लगा देते हैं, आई शैल। अब हम वर्ब को रखते हैं, फुल वर्ब को रखते हैं, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, आई शैल जाऊंगा। जाना की अंग्रेजी गो, फर्स्ट फॉर्म आई शैल गो। कहाँ जाऊंगा, आगरा, टू आगरा। कल, टुमारो। याद रखें, इस टेंस में कल की अंग्रेजी हम टुमारो लिखते हैं। इसी तरह से हम, वी, जैसे हम अंग्रेजी सीखेंगे, हम अंग्रेजी सीखेंगे। यहां पर देखिए, हम अर्थात वी करता है तो वी के साथ हम शैल लगा देते हैं, वी शैल। अब सीखना,
सीखना का फर्स्ट फॉर्म लर्न, वी शैल लर्न अब ऑब्जेक्ट इंग्लिश। इस तरह से आप जरा सा ध्यान दीजिए तो देखिए टेंस सीखना कितना सरल है। बशर्ते ये जो नियम है, नियम का मतलब जो सेंटेंस का गठन है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वाक्य की संरचना, इस पर आप ज्यादा गौर किया करें। जैसे वाक्य में किस शब्द को कहां पर रखना है, ये हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स। पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर फुल वर्ब। पहले सब्जेक्ट, शैल, फुल वर्ब। आई और वी को छोड़ करके जितने भी कर्ता हैं, मतलब हे, से, इट, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सब के साथ, मतलब थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई और वी, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है आई और वी, मैं और हम, केवल फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, नाउन, सब के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे अब देखें आप यहां पर, जैसे तुम कमरा सजाओगे, तुम कमरा सजाओगे, यू। अब यहां सेकंड पर्सन है, हम बेल लगा देंगे। याद रखें, बस इतना सा याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम शैल लगाएंगे, बाकी सभी प्रोनाउन और नाउन के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। यू विल डेकोरेट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म द रूम। इस तरह से बस इतना ही नियम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। आप लोग केवल इतना याद रखिए, आसान भी है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल, बाकी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन और नाउन, सब कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह नियम उलट जाता है। उलट जाने का मतलब कि जहां हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, कुछ परिस्थितियों में फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं और बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कर्ताओं के साथ में, नाउन के साथ में, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के कर्ताओं के साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं। आगे आप देखिए कि वो परिस्थितियां कौन सी हैं। हाँ दोस्तों, देखिए अब यहां देखिए दूसरे नियम की जो चर्चा है। यदि वाक्य में कार्य की अनिवार्यता, नेसेसिटी, कार्य जरूरी हो, वचन, वादा, प्रतिज्ञा, सहमति, दृढ़ निश्चय, धमकी, आदेश आदि प्रकट हो तो आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, हम आपका पैसा समय से लौटा देंगे, इसमें वादा किया जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है कि हम आपका पैसा समय से लौटा देंगे। आप ध्यान दें, हम आपका वापस कर देंगे। लेकिन अगर दृढ़ता से कहें, वादा कर रहे हैं कि हम आपका पैसा समय से लौटा देंगे, वचन देता हूं,
तो ऐसी स्थिति में हम वी के साथ में शैल का प्रयोग ना करके विल का प्रयोग करेंगे। वी विल पे योर मनी बैक इन टाइम। ये है वचन, वादा। सहमति पर ध्यान दें। सहमति, विलिंगनेस। विलिंगनेस जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं कि जैसे हम लोग कहा करते हैं, अगर कोई प्रपोजल मित्रों के बीच में किया जाता है तो हम उस पर अपनी सहमति दर्शाते हैं। जैसे आप देखें कि हम अपने गरीब मित्रों की सहायता करने की कोशिश करेंगे, एक सहमति है। तो ऐसे के लिए जैसे हम अपने गरीब मित्रों की सहायता करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखो, साथ साथ दो चीजें सीखिए। नियम तो आप सीख गए हैं, लेकिन ये वाक्य काफी बड़ा भी लग रहा है। आप दोनों चीजें सीखिए कि किस तरह से हम बड़े वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं। गौर कीजिए दोनों बातों पर। विशेष बात पर यह कि यहाँ देखिए, वाक्य से मालूम पड़ता है कि किसी प्रस्ताव से सहमति प्रदर्शित की जा रही है। हम अपने गरीब मित्रों की सहायता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप सोचें तो अवश्य छिपा हुआ है, एक सहमति, विलिंगनेस प्रकट हो रही है। इसलिए हम यहाँ फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। वी विल, अब कोशिश करना, क्रियापद आई ट्राई। वी विल ट्राई, सहायता करने की, ऐसे उल्टा लौटेंगे हम। बिल्कुल, कर्ता लिखने के बाद जो नियम है, कर्ता लिखने के बाद हम सीधे क्रिया पर आते हैं। अंत में क्रिया पर आकर के फिर ऐसे उल्टा चलते हैं। कोशिश करेंगे, विल ट्राई हो गया। अब सहायता करने की, टू हेल्प, मित्रों की, आवर, गरीब मित्रों, आवर पुअर फ्रेंड्स, पुअर फ्रेंड्स। वी विल ट्राई टू हेल्प आवर पुअर फ्रेंड्स। यहां पर जो है सहमति, विलिंगनेस प्रकट हो रही है, इसलिए हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ में विल का प्रयोग किए। और वाक्य देखिए, जैसे हम कहें कि मैं पता लगा लूंगा, मैं पता लगा लूंगा। अब यहां देखिए दृढ़ता आ गई कि नहीं। मैं पता लगा लूंगा कि वह क्यों पीटा गया, वह क्यों पीटा गया। आप देखें यहां पर दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन प्रकट हो रहा है। मैं पता लगा लूंगा कि वह क्यों पीटा गया। अब यहां दृढ़ निश्चय है, आई के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, शैल का नहीं। आई विल फाइंड आउट, फाइंड आउट व्हाई, कि क्यों, व्हाई पीटा गया, ही वाज बीटन। और आगे देखिए, धमकी, जैसे वे उसे सबक सिखा देंगे, वे उसे सबक सिखा देंगे।
कई फर्स्ट पर्सन हो गए, मैं थर्ड पर्सन की भी बात कर लेता हूं। वे उसे सबक सिखा देंगे। यहां पर थ्रेट है, धमकी। अगर ऐसी बात है यहां से धमकी प्रकट हो रही है तो हम ये दे थर्ड पर्सन है, एक्चुअली थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है, लेकिन हम यहाँ शैल लगाएंगे। दे शैल टीच हिम ए लेसन, वे उसे सबक सिखा देंगे। और आगे देखिए, आदेश, जैसे अनिवार्यता कार्य की हो तो भी हम यह नियम उल्टा कर देते हैं। जैसे तुम्हें तुरंत जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब यहां अनिवार्यता हो गई। जब अनिवार्यता है तो यू के साथ विल लगता है, लेकिन हम यहां शैल लगाएंगे। यू शैल गो एट वंस। और देखिए, आप देख रहे हैं, मैंने बताया जब वचन वादा किया जाए, प्रतिज्ञा की जाए, तो हम यह नियम विल या शैल का नियम उल्टा कर देते हैं, अर्थात आई वी के साथ शैल की जगह विल का प्रयोग करेंगे और सभी कर्ताओं के साथ विल की जगह शैल का प्रयोग कर देंगे। आदेश में भी जैसे कहा जाए, लड़के कल स्कूल नहीं आएंगे, लड़के कल स्कूल नहीं आएंगे, आदेश है। जैसे प्रधानाचार्य जी कह दें कि लड़के कल स्कूल नहीं आएंगे, तो यहाँ लड़के के साथ में हम विल का प्रयोग ना करके शैल का प्रयोग करते हैं। द बॉयज शैल नॉट कम टू स्कूल। कल की अंग्रेजी टेंस में टुमारो लिखी जाती है, टुमारो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, कभी कभी जरूर लिख दिया जाता है अवश्य, जैसे वह जरूर आएगी या अवश्य आएगी। यहाँ पर भी देखिए, तो अब जरूर की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हम सीधा सी के साथ विल लगता है शैल कर देते हैं, बस सी शैल कम। इसका अर्थ हुआ वह जरूर आएगी। जैसे मैं अवश्य पढ़ाऊंगा, जरूरी हो गया तो आई शैल की जगह विल कर देंगे, आई विल टीच। विल टीच का मतलब कार्य पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह से आप याद रखें कि जब सिंपल फ्यूचर के अफर्मेटिव सेंटेंसेस से धमकी प्रकट हो, दृढ़ निश्चय फर्म डिटर्मिनेशन प्रकट हो, थ्रेट धमकी प्रकट हो, और कार्य का नेसेसरी होना पाया जाए, नेसेसिटी हो, और प्रॉमिस प्रकट हो, विलिंगनेस प्रकट हो, कमांड हो, तब हम क्या करते हैं, आई वी के साथ में शैल का जगह विल का प्रयोग कर देते हैं, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कर्ताओं के साथ में विल की जगह शैल का प्रयोग कर देते हैं। बस स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक, और आपको यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करें, हम आपके शंकाओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई।